Good afternoon, friends. Myself Jansai Kishore. Today I will teach grammar. In a last lecture, I have started tenses. In last lecture, I have completed tense 1, simple present tense. Now, in this lecture, I will start from the second tense, simple past tense. So let's start. तो हमारा जो टेंस है इस बार है सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्लेन हो गया था. नाउ सिंपल पास्ट टेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन कि सिंपल पास्ट टेंस कहाँ यूज़ होगा. तो सबसे पहले द एक्टिविटीज़ विच कंप्लीटेड टू शो दैट वी हैव टू यूज़ सिंपल पास्ट टेंस. यानी जो एक्टिविटी हो गई है उसको डिस्प्ले करने के लिए, उसको दिखाने के लिए हमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है. ओके, जो एक्टिविटी हो गई है. ओके, जैसे हम बोल सकते हैं हमने लास्ट मंथ में घर ले लिया, तो आई बॉट अ न्यू हाउस लास्ट मंथ. वो एक्टिविटी हो गई. वो एक्टिविटी क्या हो गई? तो जो एक्टिविटी हो गई है, आई रोट अ लेटर, मैंने लेटर लिख दिया, ये एक्टिविटी हो गई. तो जो एक्टिविटी हो गई है उसको डिस्प्ले करने के लिए हमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है. फिर से एक बार रिपीट करता हूँ. सिंपल पास्ट टेंस यानी द एक्टिविटी विच कंप्लीटेड, ऐसी एक्टिविटी जो कंप्लीट हो गई है, तो उसको दिखाने के लिए हमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है. उसके कीवर्ड्स है, तो देयर आर ओनली 2 कीवर्ड्स, एक यस्टरडे और एक लास्ट है. यस्टरडे और लास्ट. उसके बाद कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले पॉजिटिव का. तो पॉजिटिव में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट. उसके बाद V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म. ये वर्ब यानी क्या? तो जो सेंटेंस में एक्शन वर्ड होता है उसको वर्ब बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पर सेकंड यानी क्या? तो जैसे वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन. तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यानी वेंट. गो का सेकंड फॉर्म क्या आता है? वेंट. और उसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन. तो यहाँ पर हमें सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है. ओके, फिर से बता कि पॉजिटिव में पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स. ओके, फिर से भी करता हूँ. सब्जेक्ट, पॉजिटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स. नाउ सी द नेगेटिव. नेगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट. ये ध्यान रखो, यहाँ पर नेगेटिव में डिड नॉट का यूज़ होता है और इंट्रोगेटिव में डिड क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा. आगे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस से किया था उसमें में डू और डज दो थे, यहाँ पर एक ही वर्ड है. तो सब्जेक्ट के बाद डीड, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. देखो यहाँ पर पॉजिटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म था, लेकिन यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V1 है ओनली. ओके, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखना है. उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद होता है अदर वर्ड्स. फिर से रिपीट करता हूँ. तो सब्जेक्ट, नेगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. इंट्रोगेटिव में पहले डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स और अदर वर्ड्स के बाद इंट्रोगेटिव साइन क्वेश्चन मार्क. ओके, सी द एग्जाम्पल. उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो रमेश रोट अ लेटर. यहाँ पर राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट. तो रमेश रोट अ लेटर. तो इसको हमें नेगेटिव में करना है. तो नेगेटिव में बोला कि ओनली क्या एक ही वर्ड है? डिड नॉट. नेगेटिव में क्या लगता है? डिड नॉट. और इंट्रोगेटिव में डिड क्या आ जाता है? स्टार्टिंग में आ जाता है. ओके, तो यहाँ पर रमेश रोट अ लेटर, तो उसका नेगेटिव होता है रमेश डिड नॉट राइट अ लेटर. ओके, रोट का यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा. पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है. ओके, तो
यहाँ पर नेगेटिव में क्या होगा कि रमेश डिड नॉट राइट अ लेटर, रमेश डिड नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव में क्या आता है कि डीड रमेश राइट अ लेटर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर से देख लो कि यहाँ पर जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है और जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जो कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि भाई पॉजिटिव में सब्जेक्ट के बाद V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डीड और उसके बाद नॉट आता है नेगेटिव में और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव में डीड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट जो सेंटेंस हमने किया कि रमेश रोट अ लेटर, तो रमेश डिड नॉट राइट अ लेटर। नेगेटिव क्या किया, रमेश डिड नॉट राइट अ लेटर। और इंट्रोगेटिव में क्या है, डीड रमेश राइट अ लेटर, डीड रमेश राइट अ लेटर, ये हमने किया इंट्रोगेटिव। नाउ सी द सेकंड वन। ओके, तो यहाँ पर हर एक में जो पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का ऑलवेज सेकंड फॉर्म आएगा और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ओके, तो सेकंड सेंटेंस देखो, इसमें लिखा है किरण वेंट टू बॉम्बे, किरण वेंट टू बॉम्बे। तो ये किरण सब्जेक्ट है, ये वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, उसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो। तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो इसीलिए यहाँ पर गो का सेकंड फॉर्म लिखा है वेंट, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। अभी हमें इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में टर्न करना है। जैसे आगे हमने फर्स्ट सेंटेंस जैसे किया ना कि पहले पॉजिटिव का नेगेटिव भी बनाया और नेगेटिव से फिर हमने इंट्रोगेटिव भी बनाया, तो सेम थिंग यहाँ पर भी हमें ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में टर्न करना है। तो सीधा सेकंड सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस दिया आपका कि किरण वेंट टू बॉम्बे, उसका नेगेटिव होता है किरण डिड नॉट गो टू बॉम्बे। किरण डिड नॉट, आपको पता है कि पास्ट टेंस है उसमें नेगेटिव के लिए क्या लगता है, डिड नॉट, और वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर यहाँ सेकंड फॉर्म था तो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है गो। तो हो गया किरण डिड नॉट गो टू बॉम्बे। बाकी गो टू बॉम्बे वही का वही, खाली चेंज यहाँ करना है कि किरण के बाद अगर नेगेटिव करना है तो डिड नॉट, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है उसका हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, डीड आगे आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में डीड आगे आ गया। तो डीड किरण, उसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तो डीड किरण गो टू बॉम्बे और क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें क्या दिया है कि दे सेंग अ सॉन्ग। ओके, सेंग वो सेकंड फॉर्म है किसका, तो सिंग का, सिंग यानी गाना, तो सिंग का सेकंड फॉर्म हुआ है सेंग। तो हमें उसको भी क्या करना है, नेगेटिव में टर्न करना है। तो नेगेटिव में टर्न करेंगे तो नेगेटिव के लिए क्या वर्ड है, डिड नॉट, और वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो हमें ये जो सेंटेंस है कि दे सेंग अ सॉन्ग, उसका नेगेटिव टर्न करना है, तो दे डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर सेंग का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंग, और फिर अ सॉन्ग को तो वही का वही। ओके, तो जब भी हमें सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है उसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करना है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो दे सेंग अ सॉन्ग का हो जाएगा दे डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। और उसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, डीड आगे आ जाएगा, तो डीड दे सिंग अ सॉन्ग, डीड दे सिंग अ सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। ओके, अभी उसकी एक्सरसाइज करनी है हमें। तो एक्सरसाइज में क्या है, तो हमारा जो सेंटेंस है, एक्सरसाइज में हमारा जो सेंटेंस है, जैसे फर्स्ट है कि मनीषा प्लेड खो खो, मनीषा प्लेड खो खो।
तो यहाँ पर ये जो प्लेड है वो पास्ट टेंस दिखाता है क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस उसको नेगेटिव करना है तो डिड नॉट लगेगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ये प्लेड का क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। ओके, तो ये जो मनीषा प्लेड खो खो उसका नेगेटिव होता है मनीषा डिड नॉट प्ले खो खो। मनीषा डिड नॉट प्ले खो खो, उसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, डिड आगे आ जाएगा, डिड मनीषा प्ले खो खो और क्वेश्चन मार्क। ओके, नेगेटिव में डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव में डिड आगे आ जाएगा और वर्ब का तो फर्स्ट फॉर्म ही हो जाएगा। ओके, तो फिर से रिपीट करते हैं कि मनीषा प्लेड खो खो, तो नेगेटिव होता है मनीषा डिड नॉट प्ले खो खो, और इंट्रोगेटिव होता है कि डिड मनीषा प्ले खो खो। नाउ सी द सेकंड वन। सेकंड में देखिए राजेश टॉट मैथ्स, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट होता है, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट होता है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म दिया है जिससे हमें पता चलेगा कि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अभी ये जो सेंटेंस है उसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में टर्न करना है। ओके, तो क्या होगा कि राजेश डिड नॉट टीच मैथ्स, राजेश डिड नॉट, टॉट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा टीच, तो राजेश डिड नॉट टीच मैथ्स। इंट्रोगेटिव क्या होगा, डिड राजेश टीच मैथ्स, डिड राजेश टीच मैथ्स, इंट्रोगेटिव साइन। ओके, सी द नेक्स्ट सेंटेंस कि दे रैन फास्ट, ये रैन है वो सेकंड फॉर्म है, उसका फर्स्ट फॉर्म होता है रन, ये RAN है उसका फर्स्ट फॉर्म रन RUN। ओके, तो दे रैन फास्ट, तो उसका नेगेटिव क्या होता है, तो दे डिड नॉट रन फास्ट, दे डिड नॉट रन फास्ट, फर्स्ट फॉर्म हो गया और डिड नॉट लग गया यानी नेगेटिव हो गया। ये सेंटेंस को भी इंट्रोगेटिव करना है, तो इंट्रोगेटिव में डिड आगे आ जाएगा, तो डिड दे रन फास्ट, डिड दे रन फास्ट और इंट्रोगेटिव साइन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। वीणा सोल्ड काइट्स, वीणा सोल्ड काइट्स, तो यहाँ पर सोल्ड दिया है, सोल्ड यानी सेकंड फॉर्म में किसका, सेल, सेल यानी बेचना, तो उसका सेकंड फॉर्म होता है सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर उसको नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव में आपको बोला कि जहाँ पर सेकंड फॉर्म दिया है यानी सिंपल पास्ट टेंस है उसको नेगेटिव करना है तो डिड नॉट लगेगा, तो वीणा डिड नॉट सेल काइट्स, वीणा डिड नॉट सेल काइट्स, इंट्रोगेटिव में डिड आगे आ जाएगा, तो डिड वीणा सेल काइट्स, डिड वीणा सेल काइट्स और क्वेश्चन मार्क। नाउ सी द फिफ्थ वन, कि सी क्लीन हाउस, ये क्लीन का क्लीन यानी ईडी लगा यानी ये पास्ट टेंस है, इसको नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में टर्न करना है, तो नेगेटिव में क्या लगेगा, डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और इंट्रोगेटिव में डिड आगे आ गया। ओके, तो देखो सी क्लीन हाउस, उसका आंसर हमने नेगेटिव में बनाया कि सी डिड नॉट क्लीन हाउस, और इंट्रोगेटिव में क्या है, डिड सी क्लीन हाउस, डिड सी क्लीन हाउस, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। देखो फ्रेंड्स, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट कि मनीषा प्लेड खो खो, तो मनीषा डिड नॉट प्ले खो खो, डिड मनीषा प्ले खो खो, क्वेश्चन मार्क। राजेश टॉट मैथ्स, राजेश डिड नॉट टीच मैथ्स, डिड राजेश टीच मैथ्स। ओके, और लास्ट में इंट्रोगेटिव में ऑलवेज इंट्रोगेटिव साइन आएगा। थर्ड है दे रैन फास्ट, दे डिड नॉट रन फास्ट, डिड दे रन फास्ट,
ओके, वीणा सोल्ड काइट्स, वीणा डिड नॉट सेल काइट्स, डिड वीणा सेल काइट्स? ओके, शी क्लीन हाउस, शी डिड नॉट क्लीन हाउस, डिड शी क्लीन हाउस? ओके, उसके बाद उसकी ब्लैंक है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसका रिकॉग्नाइज वर्ड हमें यस्टरडे और लास्ट है। तो हर एक में पहले टेंस की रिकॉग्नाइज पहचान इसमें देखना है कि कहाँ सेंटेंस में यस्टरडे लास्ट दिया है, तो वही सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें नेगेटिव है तो डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर इंट्रोगेटिव है तो डिड आगे आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ओके, देखिए आई लॉस्ट माई पेन यस्टरडे, देखो यस्टरडे से पता चलता है कि दिस अ पास्ट टेंस सेंटेंस और ब्रैकेट में टू लूज है, तो लूज का सेकंड फॉर्म ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, लॉस्ट। ये जो नेक्स्ट है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर रिकॉग्नाइज वर्ड यस्टरडे है। यस्टरडे से पता चला सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव करना है तो आगे क्या लगेगा, डीड, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर सिंग दिया है तो सिंग का सिंग, यानी आंसर हो गया डीड नरेंद्र भाई सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। नेक्स्ट, धारा दवे, धारा दवे डेज अ प्राइज लास्ट ईयर, लास्ट ईयर यानी क्या हो गया, पास्ट टेंस। ओके, अभी पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, तो यहाँ वर्ब है हमारा गेट, तो गेट का हो जाएगा गॉट। तो धारा दवे गॉट अ प्राइज लास्ट ईयर। नेक्स्ट है रचना एंड कृपा, फिनिश है, यहाँ पर ये सेंटेंस पर तो लास्ट में यस्टरडे दिया है, यस्टरडे से पता चला कि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होता, नेगेटिव होता तो डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता, अगर इंट्रोगेटिव होता तो डिड आगे आता और उसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म फिनिश का क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। तो रचना एंड कृपा फिनिश्ड देयर होमवर्क यस्टरडे। ओके, नाउ नेक्स्ट, रेणुका बेन डेज वृंदावन गार्डन लास्ट ईयर, लास्ट यानी पास्ट टेंस, विजिट यानी पॉजिटिव सेंटेंस तो विजिट का सेकंड फॉर्म होगा विजिटेड। तो रेणुका बेन विजिटेड वृंदावन गार्डन लास्ट ईयर। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं। आई लॉस्ट माई पेन यस्टरडे, पॉजिटिव सेंटेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और यस्टरडे यानी सिंपल पास्ट टेंस का है। डिड नरेंद्र भाई सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे, ये भी पास्ट टेंस का है तो आगे डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। धारा दवे गॉट अ प्राइज लास्ट ईयर, लास्ट यानी सिंपल पास्ट टेंस तो गेट का हो जाएगा गॉट। रचना एंड कृपा फिनिश्ड देयर होमवर्क यस्टरडे, यस्टरडे यानी पास्ट टेंस तो फिनिश का फिनिश्ड। रेणुका बेन विजिटेड वृंदावन गार्डन लास्ट ईयर, लास्ट यानी सिंपल पास्ट टेंस, पॉजिटिव सेंस विजिट का होगा विजिटेड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सेकंड है, सेकंड कंप्लीट हुआ। थर्ड है सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ पर हमें पढ़ना है अभी सिंपल फ्यूचर टेंस। आगे जो पढ़ा वो सिंपल पास्ट था, अभी ये सिंपल फ्यूचर टेंस। तो उसकी डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि द एक्टिविटी विच वी विल डू इन फ्यूचर, द एक्टिविटी विच वी विल डू इन अ फ्यूचर टू शो दैट वी हैव टू यूज सिंपल फ्यूचर टेंस। जो एक्टिविटी हमें फ्यूचर में करनी हो, जो एक्टिविटी हमें फ्यूचर में करनी हो वो दिखाने के लिए हमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो एक्टिविटी करनी हो हमें फ्यूचर में करनी हो, ओके, यानी अभी हमने की नहीं है, अभी हमें करनी बाकी है। जो एक्टिविटी फ्यूचर में होगी या जो फ्यूचर में होने वाली है उसको सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। ओके,
द एक्टिविटी विच वी विल डू इन अ फ्यूचर टू शो दैट वी हैव टू यूज सिंपल फ्यूचर टेंस। उसके कीवर्ड्स है टुमारो और नेक्स्ट। उसके कीवर्ड्स में क्या है, टुमारो और नेक्स्ट है उसके कीवर्ड्स है। कंस्ट्रक्शन देख लो, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेल और विल। पॉजिटिव में क्या है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है, सेल और विल, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, OW यानी अदर वर्ड्स। ओके, कंस्ट्रक्शन में पहले पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव में पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद सेल विल, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स। इंट्रोगेशन पहले नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद सेल विल, सेल विल के बाद आता है नोट। नेगेटिव में पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेल विल, सेल विल के बाद नोट, नोट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स। ओके, इंट्रोगेटिव में पहले आता है सेल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। फिर से कंस्ट्रक्शन रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले पॉजिटिव, पॉजिटिव का कंस्ट्रक्शन क्या है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेल विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद सेल विल, सेल विल के बाद क्या है, नोट, नोट के बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव में पहले सेल विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स और अदर वर्ड्स के बाद है इंट्रोगेटिव साइन, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, अभी यहाँ पर दो वर्ड दिए, सब्जेक्ट के बाद हमें सेल और विल दिया है। तो वैसे तो जो विल है वो हर एक सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, विल जो है वो हर एक सब्जेक्ट के साथ विल लगा सकते हैं, लेकिन अगर सेल यूज़ करना है तो सेल के लिए क्या है कि अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ सेल यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ सेल यूज़ कर सकते हैं, अगर सबके साथ आपको विल का यूज़ करना है तो कर सकते हो। ओके, यानी सब्जेक्ट आई और वी के साथ भी, सब्जेक्ट आई और वी के साथ भी अगर आपको विल का यूज़ करना है तो कर सकते हो। बाकी सब सब्जेक्ट में तो ऑलरेडी विल ही आता है। ओके, अगर आपको आई और वी के साथ, आई और वी के साथ सेल यूज़ करना है तो कर सकते हो। एंड ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट के साथ अगर आप विल यूज़ करना चाहते हो तो विल कर सकते हो। ओके, ये एक नोट की तरह रखो। ओके, तो आई और वी के साथ सेल अगर यूज़ करना है तो अगर ऑल सब्जेक्ट के साथ विल यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। नाउ सी द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, तो राम विल राइट अ लेटर, राम के बाद क्या लगा, विल, जैसे बोला कि ऑल सब्जेक्ट के साथ विल लगा सकते हो, तो यहाँ मैंने राम के साथ क्या लगाया, विल, तो राम विल राइट अ लेटर। उसको नेगेटिव में बनाना है तो नेगेटिव में क्या होगा, राम विल नॉट, नेगेटिव में सेल और विल के बाद क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है, तो यहाँ पर राम विल नॉट राइट अ लेटर, राम विल नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि विल राम राइट अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। एकदम इजी है। तो सबसे पहले कि राम विल राइट अ लेटर, ये जो सेंटेंस पॉजिटिव है उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में करना है तो विल के बाद नॉट लगेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर विल आगे आ जाएगा तो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ओके, तो राम विल राइट अ लेटर, उसका नेगेटिव होता है राम विल नॉट राइट अ लेटर, और इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि विल राम राइट अ लेटर, विल राम राइट अ लेटर। सेकंड, किरण विल गो टू बॉम्बे, किरण विल गो टू बॉम्बे, तो नेगेटिव क्या होगा, किरण विल नॉट गो टू बॉम्बे, विल किरण गो टू बॉम्बे। ओके, फिर से रिपीट बताओ, किरण विल गो टू बॉम्बे, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में क्या होगा, विल के बाद नॉट लग जाएगा तो किरण विल नॉट गो टू बॉम्बे, और इंट्रोगेटिव में विल आगे आ जाएगा तो विल किरण, विल आगे लगा तो विल किरण
गो टू बॉम्बे, और हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। नाउ है थर्ड, केतन विल रीड अ स्टोरी बुक। केतन विल रीड अ स्टोरी बुक, उसको नेगेटिव करना है तो विल के बाद नॉट, तो केतन विल नॉट रीड अ स्टोरी बुक। केतन विल नॉट रीड अ स्टोरी बुक। इंट्रोगेटिव में विल आगे आ जाएगा, तो विल केतन। ओके, देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस, उसी में ध्यान रखो कि पॉजिटिव सेंटेंस है, उसको नेगेटिव करना है तो विल के बाद नॉट लगा दो, और इंट्रोगेटिव करना है तो ये विल को क्या करो, आगे ले लो। केतन से पहले लो, केतन को बाद में ले लो, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव। ओके, तो केतन विल रीड अ स्टोरी बुक, केतन विल नॉट रीड अ स्टोरी बुक, और विल केतन रीड अ स्टोरी बुक, क्वेश्चन मार्क, यानी ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल्स है वो कंप्लीट होते हैं। अभी देखते हैं उसकी एक्सरसाइज। उसकी जो एक्सरसाइज है, ओके, जैसे फर्स्ट सेंटेंस दिया है कि नेहा विल प्ले टेनिस। मैंने बोला कि पॉजिटिव सेंटेंस देखो कि नेहा विल प्ले टेनिस, विल के बाद नॉट लगा दो तो नेगेटिव, तो नेहा विल नॉट प्ले टेनिस। ओके, नेहा विल नॉट प्ले टेनिस। अगर इंट्रोगेटिव करना है तो विल आगे ले लो और नेहा बाद में ले लो, तो विल नेहा प्ले टेनिस, विल नेहा प्ले टेनिस, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। ओके, नेहा विल प्ले टेनिस, नेहा विल नॉट प्ले टेनिस, विल नेहा प्ले टेनिस। सेम थिंग सेकंड है कि हरेश विल टीच गुजराती। अभी नेगेटिव करना है तो विल के बाद नॉट लगा दो, तो हरेश विल नॉट टीच गुजराती। इंट्रोगेटिव करना है तो विल को आगे ले दो, तो विल हरेश टीच गुजराती, और चले क्वेश्चन मार्क। देख लो कि हरेश विल टीच गुजराती, हरेश विल नॉट टीच गुजराती, विल हरेश टीच गुजराती, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है दे विल सिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव करना है तो विल के बाद नॉट, तो दे विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। विल आगे ले लिया तो इंट्रोगेटिव, तो विल दे, यानी विल दे सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। रिपीट करता हूँ कि दे विल सिंग अ सॉन्ग, दे विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, विल दे सिंग अ सॉन्ग। मीना विल कुक फूड, मीना विल नॉट कुक फूड, विल मीना कुक फूड। नेगेटिव में विल के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव में विल आगे ले लो, तो विल मीना कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। वैशाली विल सेल काइट्स, वर्षाली विल नॉट सेल काइट्स, विल वैशाली सेल काइट्स। तो विल के बाद नॉट लगा दो तो नेगेटिव, और विल आगे ले लो तो इंट्रोगेटिव। ओके, फिर से एक बार कर देता हूँ कि नेहा विल प्ले टेनिस, नेहा विल नॉट प्ले टेनिस, विल नेहा प्ले टेनिस। हरेश विल टीच गुजराती, हरेश विल नॉट टीच गुजराती, विल हरेश टीच गुजराती। दे विल सिंग अ सॉन्ग, दे विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, विल दे सिंग अ सॉन्ग। मीना विल कुक फूड, मीना विल नॉट कुक फूड, विल मीना कुक फूड। वैशाली विल सेल काइट्स, वैशाली विल नॉट सेल काइट्स, विल वैशाली सेल काइट्स। इंट्रोगेटिव में देख लो, भाई सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स देख लो। तो आई विल, देखो मैंने बोला कि ऑल सब्जेक्ट के साथ विल लगा सकते हो, तो हमें याद रखो अगर आपको सेल यूज़ करना है तो सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम ही सेल लगाना है, और हर एक सब्जेक्ट के साथ विल लगाओगे तो चलेगा। तो यहाँ पर क्या है, आई विल गो टू बॉम्बे टुमारो, आई विल गो टू बॉम्बे टुमारो। टू गो का क्या हो गया, विल गो। नरेश विल बाय न्यू बाइक, टू बाय का क्या हो गया, विल बाइक। मैंने हर एक के साथ विल लगा दो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दो। ओके, तो हर एक में मैंने वही लगाया, विल का यूज़ किया है। ओके, तो आई के साथ भी विल यूज़ किया है, नरेश के साथ भी विल यूज़ किया। हरेश विल टीच इंग्लिश, मनन विल परचेज अ न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। ओके, और लास्ट है दे विल प्ले क्रिकेट नेक्स्ट संडे। तो हर एक में हमने विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये जो 5 ब्लैंक है कि आई विल गो टू बॉम्बे टुमारो, नरेश विल बाय न्यू बाइक, हरेश विल टीच इंग्लिश, मनन विल परचेज न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर, दे विल प्ले क्रिकेट नेक्स्ट संडे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सिंपल फ्यूचर टेंस कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा
ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।